हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा। तो हमने बात की थी कि पहले डिफरेंशिएशन देख लेंगे बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल और उसके बाद इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज देखेंगे। तो हमने डिफरेंशिएशन तो देख लिए। अब बेसिकली हम शॉर्ट सिंपल एंड बेसिक से सिमिलैरिटीज देखने वाले बिटवीन लेंटिसेल एंड स्टोमेटा। तो शुरू करते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज हैं ये बड़ी ही सिंपल सी एंड बेसिक सी है और एक क्विकली एंड शॉर्टली कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स। अगर आप इनके डायग्राम के थ्रू देखेंगे या स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये दोनों स्मॉल पोर्स है, राइट। सो इनके शेप्स अलग है बट दीज आर स्मॉल पोर्स। ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों के शेप्स अलग है, एक लेंस शेप्ड है एक अलग शेप का है, बट हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्मॉल पोर्स हैं, ओके जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, किसी में ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो किसी में स्मॉल अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके शेप भले ही अलग हो बट ये स्मॉल पोर्स हैं, ओके। सो बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स, ओके। बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स। बेसिक सा एंड सिंपल सा सिमिलरिटी है, ओके समझ में आना चाहिए। दैट इज बोथ लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स, ओके। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, सिमिलरिटी की तरफ। बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। अब देखिए, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि जो स्टोमेटा है वो मेनली किस चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज को कंप्लीटली करता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैस, ओके, एंड ट्रांसपिरेशन, ओके। अब हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। तो दोनों में ट्रांसपिरेशन हो रहा है बट लेंटिसेल में ट्रांसपिरेशन क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? बिकॉज वो स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बट द ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स इन स्टोमेटा इज इन लार्ज अमाउंट, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं दैट इज कि जो स्टोमेटा है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, एंड जो लेंटिसेल है मेनली रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो दोनों ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इन्वॉल्व है, ओके। बोथ आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर ट्रांसपिरेशन को साइड में रखा जाए। सो सिमिलैरिटी एक ये निकल के आती है दैट इज बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने हैं फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर, ओके, फ्रॉम एक्सटीरियर एनवायरनमेंट टू द इंटीरियर एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने हैं वो होते हैं स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के थ्रू, ओके। सो बोथ आर इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। सो बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा सेकंड सिमिलैरिटी था। अब थर्ड सिमिलैरिटी की तरफ आते हैं। दे बोथ फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर, ओके। अब यहाँ पर लिखा है लार्ज अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट। इससे आपको याद आएगा हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि जो स्टोमेटा है वो वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है इन लार्ज अमाउंट, ओके, एंड लेंटिसेल्स जो है वो वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है इन स्मॉल अमाउंट, ओके। ये बात समझ में आया। सो दैट इज व्हाई अगर इस अमाउंट डिफरेंशिएशन को हम साइड में रखें, इसको इंक्लूड ना करें, तो ये दोनों वाटर वेपर को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ओके। दे फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर। ये बात समझ में आया। अगर हम अमाउंट डिफरेंशिएशन मतलब लार्ज अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट के डिफरेंशिएशन को साइड में रखें, उसको इंक्लूड ना करें, तो एक तरीके से एक और सिमिलैरिटी निकल के आता है दैट इज दोनों ही वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, ओके। सो वो लार्ज अमाउंट में हो स्मॉल अमाउंट में हो उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इस सिमिलैरिटी को इंक्लूड किया जा रहा है कि दोनों ही फैसिलिटेट करते हैं किस चीज को, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर, ओके। ये थर्ड सिमिलैरिटी था दैट इज द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल दे बोथ फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर, दे बोथ रिलीज द वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद चौथा हमारा सेकेंड लास्ट सिमिलैरिटी दैट इज बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। ये तो हमको पता ही पहले से ही पता था दैट इज जो स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स है ये कंपोज्ड है कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ओके। सो ये तो एक सिमिलैरिटी निकल के आता ही है दैट इज बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ओके। ये एक सिमिलैरिटी था, ओके, सिमिलैरिटी था। अब हमारा लास्ट सिमिलैरिटी दैट इज दे बोथ ओपन्स
टू द एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। ओके, मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे दैट इज आप स्टोमेटा को लीव एंड ग्रीन स्टेम्स पे देखोगे, जो बिगिनिंग स्टेम होती है जैसे कि हमने बात की थी, राइट। और लेंटिसेल्स बार्क ऑफ द ट्री पे देखेंगे आपको। तो आप अगर होल स्ट्रक्चर देखोगे इंक्लूडिंग द बार्क ऑफ द ट्री, तो आप देखोगे जो ओपनिंग है लेंटिसेल एंड स्टोमेटा का, मतलब आप बार्क ऑफ द ट्री देखो एंड द लीव एंड स्टेम ऑफ द बिगिनिंग स्टेम ऑफ द लीव देखो, मतलब प्लांट का। ओके, सो आप नोटिस करोगे कि जो ओपनिंग है लेंटिसेल एंड स्टोमेटा का वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में है। ओके, उसका जो ओपनिंग है वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में है और उसका जो क्लोजिंग है, मतलब जो उसका इंटीरियर है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में, मतलब इंटरनल प्लांटिंग में रहता है, राइट। ये बात समझ में आई। सो दे बोथ ओपन्स टू दी एक्सटीरियर एनवायरनमेंट, मतलब वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट की तरफ ओपन होते हैं। ओके, इंटरनल प्लांट में नहीं होते ओपन, एक्सटर्नल प्लांट में, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं। ओके, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट बेसिक एंड सिंपल से सिमिलैरिटीज थी बिटवीन लेंटिसेल एंड स्टोमेटा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं और मेन जो है जो सिमिलैरिटीज उसको अंडरलाइन करते हैं। बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स। ओके, दे आर स्मॉल पोर्स। Then second, they are involved in the exchange of gases. Then they facilitate the release of water vapor to the atmosphere if we don't include or involve the amount differentiation. Okay, amount differentiation के हिसाब से देखिए फिर सिमिलैरिटी नहीं रहता, बट एक तरीके से देखा जाए इनडायरेक्टली तो ये दोनों ही वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। तो एक सिमिलैरिटी ये निकल के आता है। फिर चौथा सिमिलैरिटी है दैट इज both the stomata and lenticels are completely composed of living cells and they both open to the exterior environment। अभी हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए, both stomata and lenticels are small pores, okay, they both are involved in exchange of gases। Okay, exchange of gases। Then third thing, that is they facilitate the release of water vapor to the atmosphere। Okay, if we don't include the amount differentiation। Okay, तो ये similarity निकल के आता है। They both are completely composed of living cells। Okay, and they open to the exterior environment। ये ऐसे कुछ similarities थी जिनको अभी हाईलाइट किया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। That is they are the small pores। Okay, they are involved in exchange of gases। They facilitate the release of water vapor to the atmosphere। Then they are completely composed of living cells and they open to the exterior environment। So इस तरीके से हमारे similarities थी between lenticel and स्टोमेटा। इस तरीके से हमारा बेसिक सा सिंपल सा एंड क्विकली कवर होने वाला सिमिलैरिटीज खत्म होता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंटिसेल एंड स्टोमेटा, इसी के साथ हमारा कवर होता है।